राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 29वां श्लोक हम सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 29वां श्लोक। अपाने जुवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियतहारा प्राणान् प्राणेषु जुवति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भवित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान श्री कृष्ण के
दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। माचयो विभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समितीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा तो कुछ लोग प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं और कुछ अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। इस प्रकार ये सभी अलग अलग तरह के हठ योग हैं जिसमें प्राणायाम विधि या किसी एक आसन पर निरंतर रहने की अभ्यास और इस तरह कम भोजन करके इंद्रियों को और भी ज़्यादा सक्रिय रखने का अभ्यास, ये सारे ही अभ्यास इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जब मैं अपने पहले के समय को याद करती हूँ कि मैं अलग अलग प्रपंच में फंसी हुई थी कि किस तरह अपने मन को वश में रख पाऊँ, इतना ज़्यादा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, एकाग्र मन से कोई एक काम कर सकूं, और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर लगता है, बेचैनी होती है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं मानसिक रूप से मुझे परेशान करती रहती थी और उनसे निपटने के लिए मैं उनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी समाधानों के पीछे भागती थी। मुझे ऐसे लगता था शायद ये चीज़ें मेरे मन को शांत कर दें या मुझे एकाग्र रहने में मदद करें, परंतु बहुत समय के बाद मैंने ये जाना कि हमारा मन वायु के जैसा चंचल होता है और इसीलिए हम अगर अपने प्राणवायु को संयमित कर लें तो हमारा मन अपने आप ही हमारे वश में आ जाएगा। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, इस तरह के ना जाने कितने ही अलग अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से आप अपने श्वास को नियंत्रण रख सकते हो। और हमारे गुरुजन कहते हैं जिसने अपनी श्वास पर नियंत्रण रखना सीख लिया उसने अपने जीवन को ही नियंत्रित कर लिया।
चाहे ध्यान हो या प्राणायाम हो, अगर हम इसे एक सही विधि से करते हैं तो इसके इतने लाभ हैं कि अगर बताने जाऊं तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ तक कि मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो इन विधियों से, व्यायाम से अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े रोगों को समाप्त कर लेते हैं। अच्छा, शरीर से संबंधित व्याधियां तो फिर भी डॉक्टर के यहाँ जाने से ठीक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या थोड़ा टल जाती हैं, परंतु एक ऐसी समस्या है जो दुनिया का कोई डॉक्टर हल नहीं कर सकता। दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट के पास आप चले जाइए, वो उस बीमारी को कभी ठीक नहीं कर पाएगा, और वो होती है हमारे मन की बीमारी, यानी मानसिक बीमारी। इस पर हमारे गुरुजन कहते हैं कि साइंस ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, परंतु आज तक वो मन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। किसी भी एक्सरे में, किसी भी सोनोग्राफी में, किसी भी सिटी स्कैन में आज तक मन दिखाई नहीं दिया, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें मन ही चला रहा है। इसीलिए अगर आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना है तो उसका जवाब आपको बाहरी भौतिक शिक्षा नहीं दे पाएगी। उसके लिए आपको शास्त्र अध्ययन करने ही पड़ेंगे। और अगर वाकई में आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। केवल एक ही डॉक्टर के पास जाइए जिनके पास अर्जुन गए थे, और केवल उनके पास जाने से ही आपके सभी मानसिक रोग अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, यहाँ पर आपको आपके सबसे बड़े से बड़े मानसिक बीमारी का इलाज मिल जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक खुद आपका इलाज करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के मानसिक विकार से घिरे हुए हैं तो यहाँ वहाँ कहीं मत जाइए। दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े मनोचिकित्सक से अपना इलाज करवाइए, जैसे अर्जुन ने करवाया था। और इसको सबसे सुंदर उदाहरण से समझना हो तो ऐसे समझिए, जैसे एक रोबोट पिक्चर आई थी, उसमें जो व्यक्ति उस रोबोट को बनाता है केवल उसे ही पता है कि अगर रोबोट में कुछ खराबी आ जाए तो कैसे सुधारनी है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे भगवान ने हमें बनाया है। आत्मा उन्हीं का अंश है, मन तथा इंद्रियां उन्हीं की बनाई गई हैं। इसीलिए यदि आपको इंद्रियों को संयमित रखना है, मन को जीतना है, तो और कहीं मत भटकिए। जिन्होंने ये बनाई हैं वही इसका सही इलाज कर सकते हैं। हम सभी के प्राणपति के नाम स्मरण और चिंतन मात्र से ही हमें इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। तो सोचिए, जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वारा अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए जो बातें कही हैं, अगर हम उन पर चलने लगे तो हमारे इस जीवन का कल्याण हो ही जाएगा। इसके आप साफ साफ परिणाम देख सकते हैं। आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे। मैं भी जब अपने पहले के वीडियोस देखती हूँ तो उसमें लगता है, पहली चीज़ तो चेहरे से ही आपको समझ में आता होगा, और दूसरा मैं कितना ज़्यादा हड़बड़ाती थी, कितनी जल्दी जल्दी बोलती थी, बेचैन रहती थी।
परंतु अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और भगवान की ऐसी कृपा से मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। पहले की जो मानसिक बीमारियां थी, आज जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि कितनी बेवकूफ़ थी। और वास्तविक देखा जाए तो वो सारे चीज़ें मैंने इसीलिए पकड़ के रखी थी क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं था। भगवान ही हमारी गाड़ी चला रहे हैं ये विश्वास नहीं था। परंतु जब से मैंने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके ये मान लिया है कि भगवान ही हमारी गाड़ी चला रहे हैं और पता नहीं वो कब कहाँ क्या कर जाएं, कहीं कोई अच्छा काम करना हो तो शायद वो ना हो, और जहाँ कुछ सोचा ही ना था वहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए जो सालों मेहनत करने पर भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार जब जीवन की इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तब हम समझ जाते हैं कि हम तो केवल मोहरा हैं, खेल तो वही खेल रहे हैं। और इसीलिए कभी भी मोहरे को इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, बस उसे अपने मालिक पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।